सरकार से कुछ नहीं हो रहा। हम योगी सरकार से रिक्वेस्ट चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और इसको एक्शन लें, इस चीज को। एनकाउंटर हालात होने चाहिए। ये बढ़ते हुए क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। यूपी का क्राइम खत्म हो रहा है, दिल्ली का क्राइम बढ़ रहा है। और पत्थरबाजी करता था तो यही सर उसका काम था, अच्छा इंसान नहीं था जी। 42 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और वो दरिंदा अभी तक फरार है और उसका सीधा एनकाउंटर किया जाए। फांसी भी नहीं, सीधा एनकाउंटर चाहिए हम लोगों को। आप देखिए सर, अभी एक हफ्ता पहले चांदनी चौक में चोरी हुई थी, पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। आप इनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे अभी तक? 7 जून को दिल्ली के नेहरू विहार में जो हादसा हुआ वो हम सबके सामने है। जैसे एक महज 9 साल की बच्ची के साथ जो दर्दनाक उसकी दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, उसके बाद से सभी लोग ये हैरान हैं कि आखिर इंसान इस कदर की दरिंदगी कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस अब तक कर क्या रही है। करीब 42 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस हादसे को हुए है और 7 जून से आज 9 जून है। 42 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आरोपी जो है जिसके ऊपर पूरे इलाके को गुस्सा है, वो अभी तक पुलिस के, उस दिल्ली पुलिस के हाथों में नहीं आया है जो अपने आप को दिल की पुलिस होने का दावा करती है। लोग इस पुलिस एक्शन से और पुलिस की अब तक कार्रवाई से कितना खुश हैं, वही हम ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे और लोगों से बात करेंगे कि वो आखिर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को किस नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि 42 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद अभी तक नौशाद नामी वो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। आप बताइए भैया, आप अभी तक 42 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, आरोपी जो है बड़े मज़े से बाहर कहीं घूम रहा है, पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई उस तक। जी एक्चुअली सर, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खफा हैं। 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और वो दरिंदा अभी तक फरार है। 42 घंटे का वक्त जी 42 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और वो दरिंदा अभी तक फरार है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द उस दरिंदे को पकड़ा जाए और उसका सीधा एनकाउंटर किया जाए। फांसी भी नहीं, सीधा एनकाउंटर चाहिए हम लोगों को, सीधा एनकाउंटर चाहिए। आप देखिए सर, अभी एक हफ्ता पहले चांदनी चौक में चोरी हुई थी, पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। आप इनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे अभी तक? छोटी बच्ची के साथ उसने दरिंदे ने रेप किया है, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आप भी चाहते हैं जी एनकाउंटर ही हो? जी जी, फौरन, इसमें कोई वो दो राय नहीं हो। दिल्ली सरकार से कुछ नहीं हो रहा। हम योगी सरकार से रिक्वेस्ट चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और इसको एक्शन लें, इस चीज को। आप दिल्ली में रहते हैं, क्या नाम है आपका भाई? जी आफ्ताब। आफ्ताब भाई, दिल्ली में आप रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर योगी एक्शन जी होना चाहिए। जी, क्योंकि दिल्ली सरकार से नहीं हो पा रहा है सर। आप देखिए 42 घंटे हो चुके हैं, वो दरिंदा अभी तक फरार है, मजे में घूम रहा है। और यहाँ माँ बाप की हालत देखिए आप, क्या हालत हो चुकी है उनकी। तो अगर इनसे नहीं हो रहा, आप योगी सरकार को भेजिए, योगी सरकार एक्शन लेगी, हम चाहते हैं। चाचा क्या कहेंगे, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पे? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट इनकाउंटर। डायरेक्ट एनकाउंटर बिल्कुल जी। जी हाँ, डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए। सभी हो, एनकाउंटर हालात होने चाहिए। कोई सा भी मजहब का इंसान को, इसमें कोई मजहब का वो नहीं है, इसमें एनकाउंटर होना चाहिए। उसका कोई मजहब कोई मजहब नहीं होता उसका। ऐसी हरकत नहीं कर सकता, दरिंदा ही होगा, वो हैवान ही होगा सर, हैवान ही होगा। ये क्या नाम है, घर का बुलडोजर होना चाहिए, खानदान में बुलडोजर चलना चाहिए, खानदान में चलना चाहिए, पूरे खानदान में चलना चाहिए। ये काम हो कैसे? लग रहा है कि जैसे दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस काम कर रही है, अगर यही योगी पुलिस होती तो शायद अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता सर, बिल्कुल होता। अब सर यूपी में देखिए क्राइम कितना खत्म हो चुका है। यूपी का क्राइम खत्म हो रहा है, दिल्ली का क्राइम बढ़ रहा है सर। ये देश की राजधानी से बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि यूपी के जो क्रिमिनल्स हैं वो दिल्ली में आके वो यहाँ रहने लग रहे हैं, यहाँ अपनी वो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मामला ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। और ये जो सर, ये जो दरिंदा है, जो नौशाद है, ये भी सर पीछे से आई थिंक बिजनौर का, ये यूपी का पीछे से ये जो बिलोंग करता है वहीं से है। ये यहाँ पे कुछ सालों से रह रहे हैं, ये बिरयानी वगैरह का ये करते हैं। तो बस यही है सर। मैंने सुना है कि जिस आरोपी का, ये जिस पर आरोप है, नौशाद जिसका नाम है, ये पुराना इसका जो हिस्ट्री है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कोई सूफी किस्म का इंसान नहीं है, बहुत गंदी हिस्ट्री रही है। आए दिन जिस तरीके से मारपीट, लोगों से शराब की पीकर बदतमीजी करना, इस तरीके के वाकयात। जी अभी थोड़े दिन पहले भी सर उसने ऐसी हरकत की थी, क्योंकि ये जिस फ्लैट में रहता था वो लोग 12 बजे तक गेट बंद कर लेते थे और वो अक्सर ये होता था कि 12 के बाद ही आता था, यहाँ पे शोर करता था और पत्थरबाजी करता था। तो यही सर उसका काम था, अच्छा इंसान नहीं था। और सर इंसान जो भी हो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो इंसान तो नहीं कर सकता, हैवान ही कर सकता है सर, इंसान नहीं कर सकता सर।
अच्छा आप क्या बता रहे हैं, शीशा किस पे मारा? वो नीचे वाली मंजिल पे शीशे पे पत्थर मारे थे। इसी ने, नौशाद नहीं? नौशाद नहीं, जब गेट नहीं खोल रहा था कोई भी। अच्छा, मतलब इस जिस बिल्डिंग में रहता था उसी में वो बच्ची रहती थी? नहीं, अच्छा, बच्ची यहाँ रहती। और 20 कदम आगे वो फ्लैट है। अच्छा, तो वो यहाँ पर बच्ची जिस तरीके, बच्ची यहाँ से गई थी अपनी दादी के यहाँ अच्छा, पर। उस बिल्डिंग में उसकी दादी रहती है? नहीं, उस बिल्डिंग में नहीं, आगे रहती थी। इस दरिंदे ने सर उसको आवाज मार के उसको बुलाया किसी बहाने से, ऊपर बुलाया, उसके बाद उसने इस दरिंदे ने उसके साथ ऐसी नीच हरकत की उस हरामी ने। ये हुआ है सर। वो तो बेचारी जा रही थी अपनी दादी को कुछ सामान देने। मतलब जाहिर सी बात है, जानता होगा उस बच्ची को। हाँ, बर्फ पहले लेने से सर गई इस थी, दरिंदे घर वालों की ने नजर बर्फ होगी। लेने भेजा था। बर्फ लेने? हाँ, तो इस किसी गरीब देखिए आदमी सर को बहुत बुला पहले से नजर होगी, तभी इस बच्ची को उसने टारगेट किया है, हरामी ने उसने। आप सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने दिल की बात बताएं। क्या जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का अब तक जो भी एक्शन रहा है आरोपी के खिलाफ, बहुत ठंडा मामला रहा है, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया, और बहुत ऐन मुमकिन है कि ये बात जो है अब राजनीतिक भेंट चढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो कहीं खो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो यूपी में जो एक्शन होता है, बुलडोजर एक्शन, और इसके अलावा जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो ऐसा आरोपी है उसको एनकाउंटर की मांग करते हैं आप लोग? जी, कि भाई बिल्कुल। सीधा गोली मारी जाए कोई? बेशक, बिल्कुल। एनकाउंटर ही मामला होना चाहिए, एनकाउंटर। ताकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में पता होना चाहिए कि ये चीज है, जो कि कानून बहन बेटी देखे सबके साथ है भाई। सर मेरा नेम फरदीन है और मैं पास से ही हूँ, यहीं से। मैं जवाब तो नहीं, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेनली ये चीज़ कोई नई नहीं है जो आज यहाँ पे हुआ है रेप का। आए दिन सुनने को मिलता है, कोई 2.5 साल की बच्ची है, कोई 3 साल की है, किसी ने पैदा होते हुए के साथ में ऐसा कर दिया। ये कोई नया नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं केसेस। ये बढ़ते हुए क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, कोई एक्शन ही नहीं है। हमारा इंडिया चाहता तो है हम 1 पे जाएं, टॉप 1 पे रहे, हम दूसरे तीसरे पे हमारी इकोनॉमी वगैरह ना रहे, उस पे जाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, जो अभी थोड़े दिन पहले एक वाकया होता है, एक बच्चा 2.5 साल की बच्ची को उठा के ले, यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था, अब तक वो मतलब मार दिया था उसको, तो ऐसी एक्शन लग रहा है कि यहाँ भी हो? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। अगर आप देखिए ना सर, ऐसे तो हिम्मत बढ़ेगी ना लोगों की। ज्यादा से क्या होगा, 2 महीने जेल में रह के आएगा, पैसे भरेगा, आ जाएगा बाहर। सर सीधा आप एनकाउंटर कीजिए, सीधा मारिए, ताकि दूसरे की कभी हिम्मत भी ना हो ये सोचने की। हर चीज के लिए कानून बन सकते हैं, चाहे वो किसी को सिटीजनशिप देना हो या कुछ भी हो, हर चीज के लिए बन सकते हैं। तो इस चीज के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? बनाइए कानून तो बने, लेकिन मामला जो है ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है, ये है मामला। और कोई अपनी बात कुछ इस पे रखना चाहे, जो भी शख्स यहाँ पर हो? साफ तौर पर अभी जो पूरा मामला चल रहा है वो यही है कि 42 घंटे गुजर गए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है, वो इस दरिंदगी को करने के बाद भी बड़े खुलेआम घूम रहा है, और पुलिस अभी तक लाचारी में इस तरीके से मुब्तला है कि उसको पकड़ नहीं पाई है। अब देखना होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस एक्शन लेके और उस आरोपी को धर दबोचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।